सचिन का जिम एक लोकप्रिय फिटनेस सेंटर था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस जिम की प्रमुख विशेषता इसकी आधुनिक सुविधाएं थी, लेकिन इसकी सफल और आधुनिक सुविधा के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था जो केवल रात के अंधेरे में ही प्रकट होता था। कहानी की शुरुआत आदित्य नामक एक युवा से होती है। आदित्य ने हाल ही में सचिन के जिम में एंट्री ली थी और रोज रात को वर्कआउट करने के लिए जाता था। उसने सचिन के जिम की तारीफ सुन रखी थी और उसके नए नए वर्कआउट प्लान को लेकर भी बहुत उत्साहित था। एक रात आदित्य ने गहरी कसरत करने का निर्णय लिया। जिम के लगभग सभी लोग घर जा चुके थे और जिम के अंधेरे में कोने में केवल उसका ही पसीना बह रहा था। आदित्य को लगा कि उसका यहाँ रहना सुरक्षित है, लेकिन जल्द ही उसे जिम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब आदित्य ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, उसने सुनी एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी, जैसे कोई और भी वहाँ हो। आदित्य ने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। फिर अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी और जिम के बल्ब्स की लाइट मध्यम हो गई। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि जिम के एक कोने में एक धुंधली परछाई थी, और वो परछाई किसी इंसान की थी जिसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थी। परछाई ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे यहाँ से मुक्त करो। आदित्य ने पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन उस परछाई ने उसे जवाब नहीं दिया। आदित्य ने जिम के मैनेजर सचिन से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। सचिन ने कहा कि वह जानते हैं कि जिम में कुछ अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया। सचिन ने बताया कि कई साल पहले जिम के पुराने मालिक की हत्या कर दी गई थी। वह एक फिटनेस ट्रेनर था जिसे अपनी टीम के एक सदस्य ने ही धोखे से मार दिया था। उस व्यक्ति की आत्मा अब भी जिम में बसी हुई है और शांति की तलाश में है। सचिन ने आदित्य को एक पुरानी किताब दी जिसमें एक तंत्र मंत्र था जो आत्मा को शांति देने में मदद कर सकता था। आदित्य ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को ध्यान से किया और जिम में एक अजीब सी शांति छा गई, और फिर धीरे धीरे वो परछाई गायब हो गई और जिम की पॉजिटिव एनर्जी वापस सामान्य हो गई। सुबह के समय आदित्य ने सचिन को धन्यवाद दिया और जिम में रात बिताने का साहस जुटा लिया। जिम का वातावरण अब भी थोड़ा डरावना था, लेकिन आदित्य को एहसास हुआ कि आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह आराम कर सकती है। आज भी सचिन का जिम एक प्रसिद्ध फिटनेस सेंटर है, लेकिन वहाँ काम करने और वर्कआउट करने वाले लोग कभी कभी अजीब घटनाएं और अदृश्य उपस्थिति का एहसास करते हैं। और आदित्य की कहानी जो एक डरावनी रात का हिस्सा बन गई, जिसने सचिन के जिम को एक रहस्यमय और भयानक स्थान बना दिया है। तो दोस्तों, क्या आपके जिम में भी ऐसी कोई भयानक घटना घटी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।